ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की ऊंची इमारतों के जंगल कनॉट प्लेस में स्थित एक सुनसान से दिखने वाले छात्रावास विश्वामित्र हॉस्टल से। यह हॉस्टल सालों पुराना था। इसकी दीवारें फटी हुई थीं और खिड़कियों पर जंग लगे हुए बार थे। किराया कम होने की वजह से ज्यादातर कमरे खाली पड़े रहते थे। अनिरुद्ध, जो अभी अभी कॉलेज में दाखिला ले चुका था, किराए के बोझ से बचने के लिए विश्वामित्र हॉस्टल में रहने का फैसला करता है। उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर कमरा नंबर 404 दिया जाता है। कमरा छोटा था, एक खिड़की टूटी हुई थी और अंदर का माहौल काफी दम घोंटने वाला था। पहली रात अजीब सी आवाजों ने अनिरुद्ध की नींद खोली। दीवारों के आर पार खुरचने जैसी आवाजें आ रही थीं। पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही दीवारों को गौर से देखा, खुरचने के हल्के निशान थे। अनिरुद्ध ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद देर रात पढ़ाई करते समय अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा में ठंडक घुल गई और अनिरुद्ध को किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई। घबराकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। कभी किताबें खुद ब खुद गिर जाती तो कभी अलमारी के दरवाजे खुल बंद होते। एक रात कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब सी सिंबल उभरने लगी। डर के मारे अनिरुद्ध ने कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल कमरे की लाइट चली गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी खौफनाक थी कि अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। घबराकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया था। अचानक कमरे के एक कोने से सफेद धुआं उठने लगा और उसमें से एक पारदर्शी सी महिला का आकार उभरा। उस महिला के चेहरे पर गहरा दुख था। कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वैसे ही अचानक से गायब हो गई। सुबह होते ही अनिरुद्ध हॉस्टल के सबसे बुजुर्ग चौकीदार बाबूलाल के पास गया। पूरे किस्से को सुनाने के बाद बाबूलाल ने बताया कि सालों पहले हॉस्टल की चौथी मंजिल पर रहने वाली एक लड़की आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम सोनिया था और उस कमरे का नंबर 404 ही था। पुलिस जांच में कोई कारण नहीं पता चला, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि सोनिया किसी बात से बहुत परेशान थी। अब अनिरुद्ध को समझ में आ गया था कि कमरे में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे क्या राज था। अगले कुछ दिनों में अनिरुद्ध ने सोनिया की आत्मा को शांति पहुंचाने की कोशिश की। उसने सोनिया के माता पिता का पता लगाया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी कहाँ रहती थी। उन्हें हॉस्टल लाया और सोनिया के कमरे में पूजा करवाई। उस रात के बाद कमरे में कोई अजीब घटना नहीं घटी। हवा में ठंडक नहीं घुसी, न ही कोई चीख सुनाई दी। कभी कभी अनिरुद्ध को लगता था कि सफेद धुएं में सोनिया का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन अब उस पर दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। कुछ समय बाद अनिरुद्ध की कॉलेज की एक जूनियर शिखा हॉस्टल में रहने आई। वह कमरा नंबर 404 के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक रात पढ़ाई करते समय उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। घबराकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। कुछ देर बाद किताबों के ढेर से अचानक एक काली बिल्ली कूदकर गायब हो गई। शिखा बिल्लियों से बहुत डरती थी। पूरी रात वह सहमी सी सो नहीं पाई। सुबह होते ही वह अनिरुद्ध के पास गई और रात की घटना बताई। अनिरुद्ध को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगली रात वही हुआ। इस बार शिखा ने साफ देखा कि काली बिल्ली किताबों के ढेर पर बैठी है। उसकी आंखें चमक रही हैं। डर के मारे शिखा चीख पड़ी। आवाज सुनकर अनिरुद्ध दौड़कर आया, लेकिन कमरे में कोई बिल्ली नहीं थी। शिखा का बुरा हाल था, वह पूरी तरह से सहमी हुई थी। अनिरुद्ध को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या सोनिया की आत्मा शांत नहीं हुई थी या कोई और चीज थी? उसने फैसला किया कि वह बाबूलाल से फिर बात करेगा। बाबूलाल ने बताया कि कई साल पहले हॉस्टल में एक काली बिल्ली रहती थी। वह अक्सर चौथी मंजिल पर घूमती थी। उसे सोनिया बहुत लाड करती थी, लेकिन सोनिया के जाने के बाद वह बिल्ली भी गायब हो गई। कहते हैं कभी कभी चौथी मंजिल पर उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अब अनिरुद्ध को पूरा यकीन हो गया था कि कमरे में कोई और भी आत्मा है। सोनिया शांत हो चुकी थी, लेकिन काली बिल्ली की आत्मा अब भी भटक रही थी। यह आत्मा गुस्से से भरी हुई थी और शायद शिखा को अपना शिकार बनाना चाहती थी। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह शिखा को कमरा बदलने के लिए कहे? लेकिन क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी? क्या काली बिल्ली की आत्मा का कोई मकसद था? क्या सोनिया की मौत से इसका कोई संबंध था?
ये सवाल अनिरुद्ध को रातों रात जगाए रखते थे। एक रात बिजली जाने के बाद कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। शिखा जोर जोर से चीखने लगी। अनिरुद्ध ने टॉर्च जलाकर देखा तो शिखा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके गले पर काले पंजों के निशान थे। अस्पताल में शिखा को होश आया, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। अनिरुद्ध पूरी तरह से टूट चुका था। वह खुद को शिखा का हाल का जिम्मेदार मान रहा था। उसे लगा कि अब उसे इस हॉस्टल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जाते जाते वह एक आखिरी बार कमरा नंबर 404 में गया। वहां खड़े होकर उसने सोनिया और उस काली बिल्ली की आत्मा से बात की। उनसे विनती की कि वे शांति से रहें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। कमरे से निकलते समय उसे लगा हवा में हलचल हुई है। शायद यह उसकी कल्पना थी। हॉस्टल छोड़ने के बाद भी अनिरुद्ध को अक्सर रातों को सपने आते थे। कभी सोनिया का उदास चेहरा, तो कभी काली बिल्ली की चमकती आंखें। कभी कभी उसे लगता था कि दूर से उसे किसी की चीख सुनाई देती है। ये सपने उसे इतना परेशान करते थे कि उसकी नींद हराम हो जाती थी। कुछ साल बाद अनिरुद्ध एक सफल पत्रकार बन चुका था। एक दिन उसे एक पुरानी इमारत ढाए जाने की खबर मिली। यह इमारत और कोई नहीं बल्कि विश्वामित्र हॉस्टल ही था। खबर में बताया गया था कि मजदूरों को तोड़फोड़ के दौरान एक सील कमरे में एक लड़की का कंकाल मिला है। डीएनए जांच से पता चला कि वो कंकाल सोनिया का था। पुलिस जांच में पता चला कि सोनिया की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। उसका गला घोंटा गया था। हत्यारा कौन था इसका पता नहीं चल सका, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी सिंबल बनी हुई थी। ये वही सिंबल थी जो सालों पहले अनिरुद्ध को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दी थी। अचानक अनिरुद्ध को एक खौफनाक सच का एहसास हुआ। सोनिया की आत्मा शांत नहीं हुई थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। उसने कमरे में सिंबल बनाकर अपनी मौत का राज बताने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं समझ सका। अब अनिरुद्ध को समझ में आ गया था कि काली बिल्ली की आत्मा असल में सोनिया की हत्यारी थी। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। शायद इसीलिए उसने शिखा को अपना शिकार बनाना चाहा था, लेकिन अनिरुद्ध के हस्तक्षेप से वो नाकामयाब रही। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिनों में अखबारों में छपने लगी खबरें कि विश्वामित्र हॉस्टल को तोड़ने में लगे मजदूरों की अचानक और रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं। हर मजदूर के गले पर काले पंजों के निशान थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध को पता था कि ये मौतें किसने की हैं। ये सोनिया की अधूरी आत्मा का बदला था, और वो ये भी जानता था कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। जब तक सोनिया के हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती, उसकी आत्मा शांत नहीं होगी और उस भयानक हॉस्टल का खौफ लोगों को परेशान करता रहेगा।